बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। 20 दिसंबर को बाबा जी के साथ सवाल जवाब हुए। यह सवाल जवाब बड़े ही ख़ास हैं। बाबा जी के बारे और हजूर जी के बारे भी कुछ सवाल हुए थे और एक बहन ने ऐसा सवाल किया कि जिसकी बात सुनकर बाबा जी चुप हो गए। तो सात संगत जी, हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें जी। तो पहला सवाल किसी ने पूछा कि बाबा जी, सिमरन में जब भी बैठता हूँ मेरा सिमरन नहीं चलता, मेरा सिमरन में मन नहीं लगता। बाबा जी ने समझाया, बेटा हमें सिमरन में बैठना है, सिमरन को चलाना है। अगर हम सोचें जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है, अगर वो कहे मेरा पढ़ाई करने में मन नहीं करता, तो क्या हम उसका स्कूल आना जाना बंद कर देते हैं? हमें भी बेटा अपने मन के साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ती है कि उसे भजन सिमरन में लगाएं। अगर बैठेंगे तभी धीरे धीरे हमारी आदत बनेगी। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी आपने मेरा बहुत साथ दिया। उसके बेटे को कोई परेशानी थी तो उसने कहा, बाबा जी आपने उसको नया जीवन दिया है। बाबा जी ने कहा, बेटा करने कराने वाला मालिक है, मालिक सब जानते हैं। फिर उस बहन ने कुछ उसके डिप्रेशन के बारे बात की तो बाबा जी ने कहा कि मालिक बेटा सब सही करेंगे, आप चिंता मत करें। फिर उस बहन ने कहा, बाबा जी मेरे से बिना सहारे के बैठा नहीं जाता सिमरन में। बाबा जी ने कहा, बेटा आप जैसे बैठ सकते हैं आप बैठें, लेकिन अपने मन को भजन सिमरन में लगाना है। हमारा मन तो कोई ना कोई बहाना बनाता ही रहता है और मन हमारा हमेशा वही करता है जो इसको खुद अच्छी चीज़ लगती है, और जो अच्छी नहीं लगती तो यह विचार करता रहता है कि पता नहीं कितनी ही देर हो गई इसको इस काम में बैठे हुए। तो हमें अपने मन को इस काम में ज़रूर लगाना है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी जो हम भजन सिमरन करते हैं उसका फल तो हमें मिलता ही है, लेकिन जो हम दूसरी सेवा करते हैं दूसरों को खुश करने के लिए, क्या बाबा जी उसके साथ भी हमें मुक्ति मिल सकती है? अगर किसी को नामदान नहीं मिला तो क्या इस रास्ते के द्वारा, सेवा के द्वारा हमें मुक्ति मिल जाती है? तो बाबा जी ने इसके बारे समझाया कि बेटा जो हम बाहर की सेवा करते हैं वो करते हैं अपना माहौल बनाने के लिए। सेवा कर कर हमारा मन झुकना सीखता है, अगर झुकेगा तभी तो हमारा माहौल बनता है। इसलिए जब हमारा माहौल अच्छा होगा तभी तो हम सिमरन भजन की सेवा को भी अच्छे से निभा पाएंगे। फिर वो भाई कहने लगा, बाबा जी मुझसे भजन सिमरन तो नहीं होता, तो बाबा जी क्या बाहरी सेवा से हमारी मुक्ति क्यों नहीं हो सकती? बाबा जी ने समझाया कि बेटा हम चाहें तो हमारे से तो उतना भजन सिमरन भी नहीं हो सकता कि हम मुक्ति हासिल कर लें, लेकिन यह तो बेटा मालिक की बख्शिश है कि वो किसी से अगर भजन सिमरन भी करवाता है तो वो भी उसकी दया है, उसकी मौज है। लेकिन अगर हम सोचें कि हम अपनी करनी से मुक्ति हासिल कर सकते हैं या फिर कर लेंगे तो यह हमारी गलत फहमी है। और हमने किसी भी चीज़ को बेटा गिनती में नहीं लेकर आना। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी हमारे माता जी हैं वो सारा दिन नहाते ही रहते हैं, हम उसको कहते हैं कि चलो सत्संग पर चलो, सेवा पर चलो। बाबा जी ने कहा, बेटा हमें उनके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, हमने तो उनकी सेवा करनी है। अब उनकी मन की अवस्था क्या है हम उसको नहीं जानते, इसलिए बेटा हमें उनकी सेवा करनी है। बाबा जी से फिर उन्होंने पूछा, क्या बाबा जी हम उनको फोर्स कर सकते हैं? बाबा जी ने बोला कि बेटा हम किसी से जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, हमें तो खुद अच्छा इंसान बनना है, हमने उनकी सेवा करनी है। अगर हम अच्छे से अपनी सेवा भावना निभाएंगे तो हो सकता है वो खुद ही आए, हमें कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम खुद एक अच्छी उदाहरण सेट करते हैं। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी जब भी मैं भजन सिमरन करती हूँ तो मुझको हजूर जी के दर्शन होते हैं। तो इस बात को बाबा जी ने हंसी में डालते हुए कहा कि
अब बूढ़ों के दर्शन करने से क्या होगा जब जवान बैठे हुए हैं। तो संगत हंसने लगी बाबा जी का यह जवाब सुनकर। अगला सवाल किसी ने किया कि बाबा जी मन ओवर थिंकिंग करने लग जाता है। बाबा जी ने समझाया, बेटा कई बार हम अपने मन के ऊपर ज़्यादा दबाव डालते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। और कुछ भी ऐसे सोचने से नहीं होगा, हमें अपनी करनी करनी पड़ेगी। अगर ऐसे सोचते ही रहेंगे, दबाव मन पर डालते ही रहेंगे तो ओवर थिंकिंग चलती है। लेकिन कोई भी काम अगर हो उसका हल तो ढूंढने से ही मिलेगा और करनी करने से ही उसका हल होगा। इसलिए करनी करनी चाहिए और मन के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। फिर उसी भाई साहब ने सवाल किया कि बाबा जी क्या हम झूठ बोलकर नामदान ले सकते हैं? मुझ में कई बुरी आदतें हैं और घर वाले कहते हैं किसी बुरी आदत को अगर छोड़ना है तो नामदान ले ले। अभी मेरी उम्र नहीं हुई है तो क्या बाबा जी हम नामदान झूठ बोलकर ले सकते हैं? बाबा जी कहते यह ठीक है कि किसी चीज़ को छोड़ने के लिए किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन बेटा जो नामदान है, माता पिता जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं, लेकिन नामदान लेने के लिए उसको निभाने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। बाबा जी कहते नामदान अगर झूठ बोलकर ले लेते हैं लेकिन निभा नहीं पाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा। नामदान जो चीज़ है बेटा इसको पहले सोच समझ कर लेना चाहिए कि हम इसको निभा पाएंगे या फिर नहीं। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी एक ऐसा शब्द बोल दो कि जिसे सुनकर मैं आगे ज़िंदगी में बढ़ पाऊँ। बाबा जी ने कहा, बेटा हमें हमेशा मालिक के हुक्म में भाने में रहना चाहिए। बाबा जी कहते कहा था शब्द बेटा, हमें तो सिर्फ मालिक के हुक्म के अनुसार जीवन को जीना चाहिए और कुछ ना कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए और गलत काम नहीं करने चाहिए। और कोई भी काम अगर करते हैं तो उसको गिनती में नहीं लाना चाहिए, परख में नहीं लाना चाहिए। तो अपनी तरफ से अच्छा करना चाहिए और आगे बढ़ते जाना चाहिए। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी जब भी मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ तो मेरे को हजूर जी का ध्यान आता है, मेरे अंदर हजूर जी बस गए हैं, मैं क्या करूँ? जब भी सिमरन में बैठता हूँ इन्हीं का ख्याल आता है। तो बाबा जी ने कहा, बेटा चंगी गल है, जेकर ਤੁਹਾਨੂੰ सिमरन ਦੇ दौरान हजूर जी ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ बड़ी ही चंगी गल है, ਤੁਸੀਂ कर सकते हो। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी साडा हथ कदी ना छड्डियो। बाबा जी ने कहा कि बेटा मालिक कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, लेकिन हमें अपने आप को अंतर्मुख करना है। ਉਹ शाह साथों वख नहीं, बिन शाह दे दूजा कख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं। बाबा जी ने बोला कि बेटा हमें उस अवस्था में पहुंचना है, मालिक तो 24 घंटे हमारी संभाल कर रहा है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी जब भी शब्दों का ऑडिशन होता है तो मैं घर वालों से झगड़ कर यहाँ आ जाता हूँ, क्या ये सही है? बाबा जी ने बोला, बेटा हमें बैलेंस में रहना चाहिए। माता पिता कभी भी हमारा बुरा नहीं सोचते, भला ही सोचते हैं, तो उनकी बात भी ज़रूर माननी चाहिए। फिर उसने कहा, बाबा जी मेरी मदर की डेथ को 1 साल हो गया तो मुझको उन्हीं के ही सपने आते हैं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा हमारे मन की गहराई में जो ज़्यादा होता है, लगाव होता है, फिर सपने भी उन्हीं के आते हैं। लेकिन बेटा सपने तो सपने ही होते हैं, हमें उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं रखना चाहिए और अपने माइंड को किसी दूसरे काम काज में लगाने की कोशिश रखनी ज़्यादा चाहिए। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं और वो ज़बरदस्ती मेरी शादी करना चाहते हैं। बाबा जी ने इस प्रश्न के जवाब पर बड़ा ही हंसाया। बाबा जी ने बोला कि चाहे तू अपनी मर्ज़ी से कर ले, चाहे घर वालों की मर्ज़ी से कर ले, करनी तो बेटा गुलामी ही है। संगत इस जवाब पर बड़ा ही हंसी। बाबा जी ने और भी बहुत ज़्यादा हंसाया। वो लड़का कहने लगा कि बाबा जी घर वालों की मर्ज़ी से तो फिर धोखा होगा। तो बाबा जी कहने लगे
कि तू लव मैरिज करानी चाहना है। फिर बाबा जी कहते, शादी के बाद ये लव लुव कुछ नहीं रहता। संगत बड़ा ही खिड़खिड़ा कर हंसने लगी। उस लड़के ने यह भी बोला था कि वो बाहर जाना चाहता है, तो बाबा जी फिर उसको कहते, तू बाहर अपनी मर्ज़ी से जाना चाहता है तो शादी के बाद जाएगा। तो फिर वो लड़की, तो बाबा जी से वो लड़का कहने लगा कि बाबा जी वो लड़की ही कहती है कि हम बाहर चलेंगे। तो बाबा जी कहते, अभी तू अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ तो तू पहले ही बाहर जाना चाहता है। शाबाश। बाबा जी ने बहुत ही ज़्यादा हंसाया। इसके बाद एक अम्बाला से बीबी आई थी और बहुत ही ऊंची बोलने लग गई और बाबा जी से बोली, ऊंची ऊंची बोलने लग गई कि बाबा जी मैं अम्बाले से आई हूँ। उसने अपने मोहल्ले का नाम भी बताया और वहाँ के जो मोहल्ले वाले हैं बोली कि मेरे साथ बहुत गलत बोलते हैं, कहते हैं कि तू किन के पीछे लगी हुई है, राधा स्वामियों को मानती है। तो बाबा जी मैं क्या करूं। बाबा जी ने उनको कहा कि तेरी सुख नाल ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ आवाज़ है, तू उन्होंने भी चुप करा दिया कर। बाबा जी को वो बोलती है कि बाबा जी सारे ही कंजर हैगे ने। तो संगत बड़ा ही उसका जवाब सुनकर खिड़खिड़ाकर हंसने लग गई और इसी हंसी के दौरान ही बाबा जी ने इस सारी बात को फिर पलटा। और क्योंकि मालिक के लिए तो सभी एक समान ही हैं, जैसे ही उसने गलत लफ्ज़ बोल दिया तो बाबा जी ने इस बात को समझाया। बाबा जी ने समझाया, बेटा कि अब जात पात ख़त्म हो गई है, मैं भी इसी जात का ही हूँ। बाबा जी ने समझाया कि बेटा मालिक ने हमें जीवन बख्शा है, मालिक ने हम सबको एक जैसा बनाया है और हम सबका मालिक एक है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा हमने उनके साथ इंसानियत के साथ बरतना है, प्रेम प्यार से पेश आना है। और जब बाबा जी ने यह बोला कि मैं भी इसी जात का ही हूँ तो उस समय पंडाल का सहारा माहौल जो था वो शांतमयी हो गया था। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी जब भी हम मालिक के आगे प्रार्थना करते हैं, याद करते हैं, तो क्या हमें वो सुनता है। तो बाबा जी ने इस बात को बड़ा ही आज क्लैरिटी से समझाया कि बेटा चाहे हम झूठी मुट्ठी की याद करते हैं, चाहे हम सच में उसको याद करते हैं, मालिक तो हमें हर समय सुन रहा है। चाहे हमारी प्रार्थना सच्ची है चाहे झूठी, मालिक तो सर्वव्यापी है। बाबा जी कहते हैं कि महाराज जी कहा करते थे, चाहे हम अपने स्वार्थ से भी मालिक को अगर याद करते हैं, हमारी छोटी से छोटी बात भी मालिक तक पहुंचती है, चाहे हम कैसे भी मालिक को क्यों ना याद करते हों। फिर सवाल किसी ने पूछा कि बाबा जी हमें कैसे पता चलेगा कि हम नामदान के लिए तैयार हो चुके हैं। उसको अभी नामदान नहीं मिला हुआ था, तो उसने पूछा कि बाबा जी हमें इस बात का एहसास कैसे होगा कि हमें नामदान अब लेना चाहिए। बाबा जी ने समझाया कि बेटा नामदान के लिए तो हम कभी भी तैयार नहीं हो सकते, हमें खुद इस काम के लिए तैयार होना पड़ता है। बाबा जी कहते, बेटा जब तक हम किसी का सहारा नहीं लेंगे तो हम दरिया को कैसे पार कर पाएंगे। निभाना तो हमें ही पड़ेगा और जब तक हम निभाएंगे नहीं तो फिर दरिया को हम पार भी नहीं कर पाएंगे। फिर उसी भाई साहब ने सवाल किया कि बाबा जी हम अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं। तो बाबा जी ने इस सवाल को भी हंसी में टाल दिया और संगत बहुत ज़्यादा हंसने लगी। बाबा जी बोले, बेटा आप चाहे तो अच्छे इंसान बन सकते हैं, आप अच्छे बेटे बन सकते हैं, आप अच्छे भाई बन सकते हैं, लेकिन आप कभी भी अच्छे पति नहीं बन सकते। इस बात को सुनते ही संगत बहुत ज़्यादा हंसने लगी। बाबा जी ने कहा कि बेटा आप जितनी भी कोशिश कर लो लेकिन आप कभी भी अच्छे पति नहीं बन सकते। आपकी बीवी हमेशा यही कहेगी कि आप अच्छे पति नहीं हो। संगत ने इस सवाल के जवाब पर बड़ा ही ठहाके लगाकर हंसी दी। फिर बाबा जी ने उसे थोड़ा सा और क्लैरिटी से समझाया कि बेटा जो चीज़ हमें मालिक की तरफ लेकर जाती है वो चीज़ हमारे लिए अच्छी है और जो मालिक से हमें दूर लेकर जाती है तो उससे थोड़ा बचकर रहना चाहिए। तो सतगुरु की प्यारी संगत जी, यह थे कुछ सवाल जवाब जो मैंने आपके साथ शेयर किए।
तो हाथ जोड़कर विनती है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जी। राधा स्वामी जी।